यूपी बोर्ड क्लास 9th का कबीरदास के कुछ दोहों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। कबीरदास के दोहे को हम लोग पढ़ेंगे आज। क्लास 9th का सिलेबस है हिंदी का। देखिए पहला दोहा क्या लिख रहे हैं। लिखे हैं, सतगुरु हम सूरज करी, सतगुरु हम सूरज करी, एक कहा प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग कबीरा, भीग गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने हमसो मिस हम पे रिझिप करे, यानी रिझमिस प्रसन्न करे मिस करके, यानी प्रसन्न हो करके, सतगुरु ने हमसे प्रसन्न हो करके एक कहा प्रसंग, प्रसंग मिस उपदेश, एक हमसे उपदेश कहा, एक हमको शिक्षा दिया, एक ऐसा उपदेश दिया हमें जो उनके उपदेश देने मात्र से हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो गया, स्नेह जागृत हो गया और ऐसा लगा मानो बरस्या बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल बरसने लगे। यानी प्रेम रूपी बादल भगवान के प्रति हमारे हृदय में जब स्नेह जागृत हुआ तो प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और उनके बरसने से मानो मेरा पूरा अंग अंग ही भीग गया, अर्थात भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई और भक्ति से मेरा पूरा बदन सराबोर हो गया, ईश्वर के प्रति स्नेह जागृत हो गया। आगे देखेंगे, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ ना, क्या ले गुरु संतोषिए, हौश रही मन मां कबीरा, हौश रही मन मां। कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम नाम के पट तरे, यानी सतगुरु ने हमें राम का नाम दिया और पटतरे में उसकी समान, यानी इतना बड़ा शिक्षा दिया, उपदेश दिया, जो राम का उस उपदेश में मुझे राम का नाम दिया और उसके पटतरे में से बदले में, यानी उसके समान देवे को कुछ ना है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात राम का नाम दिया और उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब कह रहे हैं कि क्या ले गुरु संतोषी, क्या देकर, ले मिस दे करके मैं गुरु को संतोष करूं, क्या दे करके मैं गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को क्या देकर मैं संतोष करूं। जो मेरे मन अंदर हौसला रही वो हौसला मेरे मन में ही रह गए, यानी मैं गुरु हमें जो शिक्षा दी उस शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या देकर मैं गुरु को संतोष करूं, कौन सा गुरु दक्षिणा देकर मैं गुरु को संतोष करूं। जो मेरे अंदर हौसला थी वो हौसला मेरे मन में ही रह गई। आगे देंगे, ज्ञान प्रकाश गुरु मिल्या, सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया कबीरा, तब गुरु मिलिया। कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश गुरु मिल्या, गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश हुआ, यानी मेरे अंदर अंधकार रूपी अज्ञान भरा हुआ था, जिस गुरु के मिलने से ज्ञान रूपी प्रकाश भर गया। सो जिन बिसरि जाए, सो मिस उनको, जिन मिस नहीं, बिसरि मिस बिसारा, जाए मिस जा सकता है, उनको कैसे बिसारा जा सकता है। कह रहे हैं जब गोविंद कृपा करे, जब गुरु गोविंद अर्थात ईश्वर की कृपा हुई
तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु मिलिया आए, तब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। यानी कि गुरु को मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर गया। तो ऐसे गुरु को मैं कैसे त्याग दूँ, कैसे विसार दूँ। और गुरु ऐसे नहीं मिले हैं, गोविंद की कृपा, ईश्वर की कृपा होने से ही गुरु की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट देखेंगे आप दोहा नंबर 4। माया दीपक नरपतम भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। माया दीपक नरपतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरा एक आध उबरंत। कह रहे हैं कबीरदास जी कि ये जो नर है ना, पतंगे के समान है। इस संसार में जो मनुष्य हैं ये पतंगे यानी कीड़े के समान है, जो दीपक पे बार बार कीड़े जाते हैं, यानी लालच बस उसके उजाला को देख कर जाते हैं और भ्रम भ्रम कर जाते हैं। जानते हैं कि इस दीपक पे जाएंगे तो हम जल कर राख हो जाएंगे, फिर भी भूल भूल करके इसके ऊपर पड़ते हैं, पड़ंत मिस जाते हैं, पड़ते हैं। उसी के समान ये मनुष्य भी है, इस माया रूपी दीपक के ऊपर, यानी इस संसार में, यानी इस माया रूपी संसार में बार बार जन्म लेते हैं, भ्रम भ्रम कराते हैं, यानी भूल भूल कर इस जाल में फंसे हैं। जानते हैं कि हमें अमृतत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है, फिर भी इस माया रूपी संसार में बंधे हुए हैं। आगे कह रहे हैं कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के बिना एक आध उबरन, यानी जब जो ये पतंगे कीड़े पतंगे हैं वह दीपक पे जाते हैं तो जल कर मर जाते हैं, और जिसको गुरु का ज्ञान मिला रहता है उसमें से एक आध लोग ऐसे होते हैं जो उबर जाते हैं, यानी अमर प्राप्त कर जाते हैं, बच जाते हैं। तो उसी तरह से ये माया रूपी दीपक में, यानी माया रूपी दीपक मतलब संसार, इस माया रूपी संसार में मनुष्य बार बार जन्म लेता है, भ्रम भ्रम कराता है, जाता है, यानी जन्म लेता है, मरता है। जिसको उस गुरु का सच्चा ज्ञान मिल गया वो अमरत्व को प्राप्त कर जाता है, अमर हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आगे कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम ना। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। कबीरा तामे दो न समाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं ही था, यानी मैं अपने आप को ही सब कुछ मानता था कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार भरा था, गर्व भरा था, तब तक तो मुझे गुरु नहीं मिले, क्योंकि मैं खुद अपने आप को ही गुरु समझने लगा। अब तो गुरु है, यानी जब मुझे गुरु मिले तो हम इस मेरे अंदर का अहंकार टूट गया, यानी जब मेरे अंदर का अहंकार टूटा तब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। तब मैं जाना कि गुरु क्या होते हैं, नहीं तो इससे पहले तो मेरा अहंकार था जो गुरु को मैं जानता ही नहीं था। और जब मेरे अंदर का अहंकार टूट गया तो मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई। अब कह रहे हैं कि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली अत्यधिक साकरी मिस पतली होती है, यानी मेरे हृदय में जो प्रेम की गली है वो अत्यधिक पतली है, उसमें तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं समा सकते, यानी या तो गुरु समा सकते हैं या तो अहंकार समाएगा तो उसमें गुरु की कहीं प्राप्ति नहीं है। अगर गुरु रहेंगे तो अहंकार नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाएगा, अहंकार सब मिट जाएगा। तो इसमें कबीरदास का दोहा है। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इसके ऊपर इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है, शांत रस का, और सारा जो दोहा है ये दोहा छंद में ही है, दोहा छंद में रचना किए हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।